प्रिय भक्तों, राधे राधे। सब कहते हैं ना, राधा राधा नाम जपा करो, नाम जपा करो। क्या आपको पता है राधा राधा नाम जपने से क्या होता है? यह एक अदृश्य होता है, किसी को दिखता नहीं है, आपकी रक्षा करता है। यह घेरा आपको सुरक्षित रखता है। तो शर्मा अखिलेश अग्निहोत्री छतरपुर मध्य प्रदेश में एडवोकेट हैं। टैक्स एडवोकेट वृंदावन आना जाना लगा रहता है। बरसाना कभी नहीं गए। 27 अक्टूबर को इनका जन्मदिन था। एक बार सोचा 27 अक्टूबर को जन्मदिन राधा रानी के साथ ठाकुर जी के साथ मनाएंगे और वृंदावन जाएंगे, बरसाना जाएंगे। तो अपने परिवार के साथ, अपनी पति और बेटे बहन बेटी के साथ, अपने पड़ोस के पंडित जी के साथ छतरपुर मध्य प्रदेश से चल पड़े वृंदावन की तरफ। अपनी एक गाड़ी 24 तारीख की रात को 11 बजे इनकी एक टैक्स कॉन्फ्रेंस थी और अलीगढ़ के अंदर ही इन्होंने सोचा कि वहां अटेंड कर लेंगे। और 24 की रात 11 बजे छतरपुर से निकले। राधा रानी की अद्भुत कृपा हुई। 25 तारीख की रात्रि में शयन आरती सम्मिलित हुए। बड़े प्रसन्न थे, खुश थे। मन में यही चाह थी, आज तक बरसाना नहीं गए, इस बार बरसाना जरूर जाएंगे, राधा रानी से मिलेंगे, राधा रानी से मुलाकात करेंगे। तो हो शयन आरती में सम्मिलित हो गए और 26 की सुबह उठे, बांके बिहारी के दर्शन किए, बिहारी जी से मिले। उनके बाद राधा बल्लम से मिले और 26 तारीख को अलीगढ़ में टैक्स कॉन्फ्रेंस थी तो वृंदावन से निकल पड़े। टैक्स कॉन्फ्रेंस के लिए अलीगढ़ पहुँचे। टैक्स कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उसके बाद रात्रि में 9 बजे अलीगढ़ को निकल लिए। वापस वृंदावन के लिए गए। अगले दिन सुबह उनका जन्मदिन था। 27 अक्टूबर को जन्मदिन था तो वृंदावन वापस पहुँचे। प्रेमानंद महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं। 27 अक्टूबर को सुबह सुबह पहुँच गए राधा केली कुंज। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन कर यहाँ भी राधा रानी की अद्भुत कृपा थी। राधा रानी की मंगल आरती इन्होंने अटेंड की और राधा रानी की मंगल आरती अटेंड की तो प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन किए। जन्मदिन पर वह बेहतर हो सकता है। वृंदावन धाम घूमे उन्होंने, अपने गुरु से मिल लिए, राधा रानी से मिल लिए। पूरा परिवार अति प्रसन्न था, मन खुश था। अद्भुत यात्रा, जन्मदिन सफल हो गया। जब आपकी इच्छा यह न हो कि अपनी जिंदगी का विशेष दिन अपने ईश्वर के साथ मनाऊंगा, पवित्र धाम में मनाऊंगा, अपने गुरु के साथ मनाऊंगा, तो आप बड़े उच्च कोटि के भक्त होंगे। तो हर व्यक्ति की खुशी उसी के साथ बांटना चाहता है, खुशी उसी के साथ मनाना चाहता है जिसे वह बेहद प्रेम करता है। अखिलेश अग्निहोत्री का बेहद प्रेम था ठाकुर जी के साथ, प्रेमानंद महाराज जी के साथ, राधा रानी के साथ। इसलिए बरसाना जा पाए, इसलिए राधा रानी मिल पाए, इसलिए ठाकुर जी मिल पाए। और इस बीच उनका एक काम भी हो गया। वह बहुत खुश थे। जन्मदिन के दिन वृंदावन धाम को नमस्कार किया और वहाँ से निकल पड़े। अपने घर के लिए वापसी के लिए उन्होंने सफ़र तय किया। अखिलेश बताते हैं, वृंदावन धाम से निकलने के बाद बस मन में एक ही बात चल रही थी, राधे 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 राधे। 27 अक्टूबर का यह दिन वह जीवन में कभी नहीं भूल सकते, इसलिए जिनकी शुरुआत उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति के साथ हुई। लगातार नाम जपते रहे। इस दिन वो बहुत विशेष बना दिया और ईश्वर के द्वारा अब होता क्या है, सफ़र जारी था। और 27 अक्टूबर की रात यानी 28 की सुबह को 2 बजे से 3 बजे से अचानक हाईवे पर एक पशु आता है और हाईवे पर गाड़ी की रफ्तार होती है, उसी रफ्तार से अखिलेश भी चल रहे हैं। उस पशु को बचाने के लिए गाड़ी कभी लेफ्ट करते हैं, कभी राइट करते हैं और उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन गाड़ी जो है पलट जाती है। गाड़ी पलट करके करीबन 100 मीटर तक फिसलती है और गाड़ी में सब लोग सो रहे हैं। बहन, उनकी एक बच्ची और पत्नी, बेटी, पंडित जी इनके साथ जाग रहे हैं और उनकी भांजी माँ के मुंह से निकलता है कि माँ हम गिर गए, और बस इतना कहती हैं। इधर अखिलेश जी लगातार राधा राधा जपे जा रहे हैं। अखिलेश जी बताते हैं, जैसे ही
बेटी ने कहा कि माँ गाड़ी गिर गई। गाड़ी अपने आप सीधी खड़ी हो जाती है और वह सुरक्षित बाहर निकलते हैं। किसी एक को खरोच नहीं आती, सब के सब सुरक्षित। गाड़ी को थोड़ा नुकसान होता है पर पशु भी बच जाता है। हाईवे का मामला था, हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। गाड़ी पलटने के बाद पीछे से भी कोई गाड़ी आ सकती थी, दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। लेकिन जो नाम चल रहा था, राधा 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 राधा, बस एक सुरक्षा घेरा तैयार कर रहा था। और अदृश्यता किसी को दिखाई नहीं देता पर इनके चारों तरफ था। वही बड़ी सुरक्षा घेरा इन्हें बचा रहा था, जिसकी वजह से एक खरोंच भी नहीं आई। अखिलेश का विश्वास प्रगढ़ हो गया और अखिलेश लगातार नाम जप करते रहे। पूरा परिवार सुरक्षित पहुंच गया। घर पहुंचने से बस 35 किलोमीटर दूरी पर ही था, पहले ही यह हादसा हुआ और राधा रानी ने बचा लिया अखिलेश को, उसके परिवार को। बस एक बात कहना चाहूँ कि ईश्वर की कृपा से नए जीवन को प्राप्त किया और इस नए जीवन से पूरा प्रयास कीजिएगा। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो और आपके स्वभाव से आप पहचाने जाएं। आप राधा रानी के बच्चे हैं, आप ठाकुर जी के बच्चे हैं और वह आपके स्वभाव से आपको पहचानेंगे, आपके कर्मों से आपको पहचाने। इस नए जीवन के लिए हर पल धन्यवाद करना। राधा रानी का यह सुरक्षा घेरा जो आपके चारों तरफ तैयार हुआ, यह राधा रानी का दिया हुआ है। तो प्रिय भक्तों, जब भी आप नाम जप करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, अपना विश्वास प्रकट रखते हैं, अपना दुख और सुख ईश्वर के साथ बांटते हैं, जब घर से निकलते हैं तो ईश्वर को बताकर जाते हैं और आज मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ। जब घर वापस आते हैं तो बताते हैं, प्रभु आज कार्य पूरा दिन इस तरह से बीता। आप यकीन मानना, चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा तैयार हो रहा है। कितनी ही मुसीबतें ऐसी हैं जो आकर उनसे टकरा कर चली जाती हैं, आप तक नहीं पहुंचती। आपको पता भी नहीं होता कि आपको कभी पता चलता भी नहीं है, क्योंकि आप उस सुरक्षा चक्र के बीच में होते हैं। किसी व्यक्ति को जब यह लगता है कि मेरी भक्ति कुछ कमाल नहीं करती, तो जान लें आज उसकी सांसें चल रही हैं और उसकी भक्ति के कारण चल रही हैं। क्योंकि व्यक्ति कहता है मैं पूजा करता हूँ लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं, तो ये जान ले कि आज आप सांसें ले रहे हैं तो आपकी पूजा करने के कारण हो रहा है। ईश्वर की भक्ति हमेशा आपको सुरक्षित रखती है। आप जब नाम जप करते हैं तो एक ऊर्जा आपकी ऊर्जा से जुड़ जाती है। यही ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा है जो फिर संचालित करती है, फिर आपके भीतर से निकलती है। ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत आपसे टकरा नहीं सकती। यदि आप सुरक्षित होना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से ही अपने विश्वास को प्रकट कीजिए। और इसलिए तो हमेशा कहते हैं, अपना विश्वास मजबूत रखिए और ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में राधा रानी की जय लिखना न भूलें और ऐसी कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब सब मेरे साथ बोलो, राधे राधे।